जय माता दी। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है एकादशी, जिसे अजा एकादशी कहते हैं। तो इस अजा एकादशी में हमने पूजा जो करनी है या व्रत रखना है, उसका समय क्या है, कैसे रखना है, कौन से ऐसे उपाय करने हैं जिससे हमारी आर्थिक या हमारे कोई भी हमारी संतान की प्राप्ति में कोई दिक्कत है, कोई आर्थिक समस्या है या विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए कोई दिक्कत है, आपको सभी दिक्कतों का इसमें उपाय बताया जाएगा। आपकी जो भी परेशानियां हैं उसका अंत होगा। ये अजा एकादशी भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को अति प्रिय एकादशी है। इसमें हमने भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। तो आपने विशेष फल प्राप्त करने के लिए अगर हो सके तो इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। मैं हर कथा में या हर एकादशी के उपाय में बताती हूँ कि इसमें चावल का उपयोग करना वर्जित माना जाता है। खाना तो बहुत दूर की बात है, उसको हम माथे पर तिलक लगाकर भी चावल को नहीं लगाया जाता, इसमें बिल्कुल वर्जित होता है, इसका हमें पाप लगता है। तो इसकी जो कथा है, अजा एकादशी की कथा है, वो डल चुकी है, उसकी वीडियो बन चुकी है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। उसकी कथा आप अवश्य सुने। अगर आप व्रत रखो तो बहुत अच्छा है, इससे हमें पापों से मुक्ति मिलती है। हमारा कोई भी पाप है, जाने अनजाने से हमसे कोई भी गलती हो गई है, भूल हो गई है, उस भूल के लिए भगवान विष्णु हमें क्षमा कर देते हैं। हमारे जो भी पाप है उनका नाश हो जाता है। तो इस पर आप व्रत अवश्य रखें। अगर नहीं भी सेहत अलाउड नहीं करती तो कोई बात नहीं, आपने सुबह नहा धोकर हो सके तो येलो वस्त्र आपने स्वयं धारण करने हैं और आपने उस दिन खास ध्यान रखना है, ब्लैक कपड़ा नहीं पहनना, पीले कपड़े धारण करने हैं। पीले चंदन से आपने अपने माथे पर भी तिलक लगाना है और आपने पीले फूल भगवान विष्णु जी को, माँ लक्ष्मी को अर्पित करने हैं। आपने क्या करना है, आपने एक चौकी लेनी है, चौकी पर पीला वस्त्र या रेड वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को विराजमान कर देना है। उन्हें गंगा जल से स्नान करवाना है। उसके बाद उनको पीले चंदन से और उससे केसर से, चंदन और केसर में गुलाब जल मिलाकर आप उनको तिलक लगाएं तो आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होंगी। पीले फूल उनको अर्पित करने हैं, पीले पुष्प उनको चढ़ाने हैं, पीले फूलों की माला, पुष्पों की माला उनको अर्पित करनी है। इससे आपको विशेष कृपा मिलेगी। तो उपाय का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। अब हम बात करते हैं कि इसका जो शुभ मुहूर्त है एकादशी का, कब से है और कितने बजे तक है और किस दिन एकादशी का व्रत रखा जाना है। तो ये जो एकादशी की शुरुआत है वो है 9 सितंबर को रात को 7:10 से शुरू होगी और 10 सितंबर को 9:28 रात को समापन होगा। तो उदय तिथि 10 सितंबर है, इसलिए रविवार को ही ये व्रत रखा जाना है और रविवार को ही इसकी विशेष पूजा होनी है। इसमें रविवार होने की वजह से भगवान सूर्य का विशेष आशीर्वाद होगा इसमें। तो भगवान सूर्य को भी आपने हल्दी डालकर अर्घ देना है। इससे आपको बहुत विशेष कामनाएं मिलेंगी। जो भी आप चाहते हो आपकी अवश्य हर मनोकामना पूर्ण होगी। आपको विशेष उपाय बताती हूँ। आपके अगर दक्षिणावर्ती आपके घर में शंख है तो उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और उसके साथ थोड़ा सा पानी मिलाकर उससे भगवान विष्णु को जल अर्पण कर उनको नहलाना है, स्नान करवाना है। उससे आपकी विशेष मनोकामनाएं, जो आपके मनोकामनाएं हैं वो आपने बोलनी है। बहुत आपकी जो भी मनोकामना है अति शीघ्र पूरी होंगी। जिनकी विवाह की समस्या है, विवाह नहीं हो रहा, तो आपने इस एकादशी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को आपने पीले फूल पुष्पों की माला लेनी है और दोनों को एक साथ इतनी बड़ी माला लेनी है कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी इसी में, मतलब दोनों के दोनों एक ही माला में पिरोई जाएं। तो वो आपने चढ़ानी है और आपने उसके साथ में आपने एक पान का पत्ता लेना है जिनकी शादी की समस्या है और उस पर चंदन और गुलाब मिक्स करके, गुलाब जल मिक्स करके आपने अपना श्रीम लिखना है और उसके साथ आपने नीचे अपनी मनोकामना लिखनी है और अपना नाम और अपनी माता का नाम साथ में लिखना है और वो भगवान विष्णु जी के चरणों में अर्पित कर देनी है और आपने अपनी मनोकामना कहनी है। आप देखना आपकी शादी विवाह की कोई भी समस्या है वो अवश्य पूर्ण होगी और जल्दी ही पूर्ण होगी। और
जिनकी शादी की समस्या के लिए मैं अभी उपाय बता रही हूँ आपको। आपने क्या करना है, जो केले का वृक्ष है वहां पर पीली दाल चढ़ा के आनी है, जो चने की दाल होती है, और उसके साथ आपने देसी घी का दीपक जगाना है, और उससे मौली आपने पीपल सॉरी जो केले का वृक्ष है उस पर मोली बांधते हुए अपनी मनोकामना कह रही है। 7 गांठें आपने, मंत्र में आपको आगे बताऊंगी, आपने अगर नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र बोलते हुए 8 गांठें मार देनी है, और भगवान विष्णु से, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि मेरा भी गठबंधन हो, मैं भी शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरा अति शीघ्र इस कार्य को पूरा करें। तो आप देखना, आपको इसका बहुत शीघ्र लाभ मिलेगा। और इसके साथ सभी को, माँ तुलसा जी को आपने अवश्य देसी घी का जल अर्पण करना है। जिनको पित्तर दोष है, आपका कोई भी कार्य नहीं बन रहा, तो आपने पीपल के वृक्ष के पास जाना है, उसको टच नहीं करना आपने, क्योंकि रविवार है, टच नहीं करना, ना ही आपने उस दिन जल चढ़ाना है। आपने देसी घी का ओनली दीपक जगाना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आपने देसी घी का दीपक जगाना है तो जो आपकी बाती बनेगी उसमें आपने क्या करना है, बाती बनाते समय थोड़ी सी हल्दी लगा ले, उसको येलो कर ले। आपकी मनोकामना, कोई भी मनोकामना है, वो अति शीघ्र पूरी होगी। जिनका पर्स पैसे से, धन से खाली रहता है, बड़े परेशान है कि हमारे पास धन अर्जित नहीं हो पाता, धन हमारे पास रुकता नहीं है, तो आपने एक पान का पत्ता लेना है, उसमें श्रीम लिखना है और विष्णु भगवान के आगे उनको रख देना है, और उनका जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये बोल सकते हो। एक मैं मंत्र आपको लास्ट में बताऊंगी, वो सभी के लिए है, अगर वो बोल दो तो वो भी बहुत अच्छा है। तो आपने वहां करके पूजा करनी है, 10 मिनट कम से कम आपने बैठना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है एक, वो पाठ भी आपको अभी वीडियो आपके समक्ष पेश हो जाएगी, वो अगर आप कर नहीं सकते तो उस पाठ को आपने अवश्य सुनना है। सुनने मात्र से आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। और जो पत्ता आपने विष्णु भगवान के चरणों में रखा है, जब आपकी सारी पूजा पाठ कंप्लीट हो जाएगी तो वो पत्ता लाकर आपने अपने धन स्थान पर रख लेना है। आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा। आपके पास जो धन की प्रॉब्लम है, समस्या है, वो अति शीघ्र दूर हो जाएगी। तो अब मैं आपको एक मंत्र बताने जा रही हूँ, जिससे भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। तो मंत्र को आप नोट कर लीजिए। इस मंत्र को वैसे भी अगर आप लिखकर अपने जहाँ बैठते हो, आपका कार्यस्थल है, वहां पर एक भोज पत्थर पर येलो पेन से किसी से लिखकर अपने वहां पर लगा ले। और इस मंत्र का डेली अगर जाप होता है तो इससे भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं। तो मंत्र आप नोट कीजिए। उपेंद्राय नमः। ओम नमो नारायण मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि। एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। उपेंद्राय नमः। ओम नमो नारायण मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। इस मंत्र को आपने अवश्य लिखना तो है ही है, आपने जहाँ बैठते करते वहां पर लिख लो। इससे आपकी जो भी धन धान्य की कमी है, या भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की आपको जो भी आशीर्वाद चाहिए, आपकी जो भी मनो इच्छा है, अगर आप इसको रूटीन में शुरू कर लेते हो तो इसका आपको बहुत फल मिलता है। और एक बार मैं फिर आपसे रिपीटली दोबारा कहना चाहूंगी कि विष्णु सहस्त्र नाम का एक विशेष महत्व है। विष्णु सहस्त्र नाम का मतलब विष्णु जी के 1000 नाम का पाठ। जब हम 1000 नामों से उन्हें हम याद करते हैं तो भगवान विष्णु हमें विशेष कृपा प्रदान करते हैं। तो उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। और वो क्या करना है, आपने मॉर्निंग में आपने उसे लगा लेना है। अगर आप नहीं कर सकते तो उसको सुनने मात्र से, क्योंकि उस पाठ को जब आप सुनोगे तो उसमें है कि श्रवण मात्र से आप पर भगवान विष्णु जी की कृपा होगी। तो सिर्फ आपके सुनने का भाव है, बस आपके मन में श्रद्धा, जैसे बोल रहे हैं जय विष्णु जय विष्णु, जय माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी, ऐसे आपने ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः आपके मन में जाप चलना चाहिए। घर में पॉजिटिविटी आएगी। आप इन उपायों को करके देखें। और जिनके बच्चे पढ़ते नहीं है, एक मैं उपाय आपको एक बार लास्ट में एक और उपाय बताने वाली हूँ। आपने एक हल्दी की गांठ लेकर जहां बच्चे सोते हैं उनके तकिए के नीचे रख देनी है। आप देखना उन पर माँ सरस्वती की विशेष कृपा होगी, बच्चे पढ़ने लग जाएंगे।
तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इससे क्या है, आपको भी भला, आपका तो होना ही है ना, जिसको इससे फायदा हुआ वो आपको कितना आशीर्वाद देगा, इसका आप मूल्य ही नहीं जानते। तो आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। मुझे आपका प्यार, आपका बड़ों का आशीर्वाद चाहिए। इसी के साथ जय माता दी।